हेलो स्टूडेंट्स, काफ़ी दिनों के बाद मैं फिर से वीडियो लेकर आया हूँ और बहुत दिनों से मेरा कुछ अपलोड नहीं हुआ था। आज मैं बताने जा रहा हूँ डिफ्रेंशिएट बिटवीन कि वांट्स, वांटेड एंड शुड का यूज़ कैसा होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि जहाँ वांट का यूज़ होता है वहीं शुड का यूज़ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखें। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जैसे वांट का मतलब होता है, वांट मीन्स चाहना, वांट मीन्स चाहना। अब ये वांट का ही वर्ब 1 हो गया वांट, और वर्ब 2 हो गया वांटेड, और वर्ब 5 हो गया वांट्स। तो हम लोग जानेंगे कि वांट का यूज कहाँ होगा और वांट्स का यूज कहाँ होगा, वांटेड का यूज कहाँ होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि वांट का यूज सिंपल प्रेजेंट में कैसे होता है। तो सिंपल प्रेजेंट में जैसे हम लोग यूज करते हैं, एग्जाम्पल में हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं। यूज इन सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। तो जैसे आप सिंपल प्रेजेंट का रूल पढ़े थे, वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सेम उसी तरह हम लोग यहां रूल पढ़ेंगे। सब्जेक्ट प्लस वांट ऑब्लिक वांट्स प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वांट के यूज में अक्सर दो वर्ब का यूज होता है और दोनों वर्ब को जोड़ने के लिए बीच में हम लोग टू का यूज करते हैं, और टू के बाद हमेशा वर्ब 1 का यूज करेंगे। जो इस टू को हम लोग इन्फिनेटिव कहते हैं। जैसे आप नेगेटिव में इस रूल को बनाना है या अफर्मेटिव हो गया, सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस वांट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव में जब इसको बनाएंगे तो सबसे जैसे हम रूल में बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मेटिव में, सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट। अब डू डस लग जाने के बाद फिर वांट्स का यूज नहीं होगा, हमेशा वर्ब 1 का यूज होगा, वांट का। और वांट एक वर्ब है और जब इसके साथ दूसरे वर्ब को जोड़ेंगे हम लोग तो वहां हम लोग टू का यूज करेंगे और टू के बाद वर्ब 1 का यूज करेंगे। एक आपको भी एक और बताया गया था, यूज ऑफ हाउ टू। इंग्लिश में दो वर्ड ऐसे हैं जैसे लर्न और नो। लर्न और नो भी एक वर्ब है, लेकिन लर्न और नो के बाद दूसरे वर्ब को जब यूज करते हैं हम लोग तो बीच में हाउ टू का यूज करते हैं। लेकिन इस वांट के यूज में भी दो वर्ब आएंगे, लेकिन अक्सर इसमें क्या होता है कि दो वर्ब को ऐड करने के लिए यहाँ टू का यूज करेंगे, इंफिनिटिव टू का यूज, इसमें हाउ टू का यूज नहीं करना है। अब जैसे इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे हम लोग, बस सिंपल प्रेजेंट की तरह। अगर जिस स्टूडेंट को सिंपल प्रेजेंट अगर आता हो तो वो उसको बिल्कुल आसानी से वो समझ सकता है। अब यहां क्या करेंगे, वही डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे तो डोंट भी लिख सकते हैं आप, डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक बार फिर से मैं रूल को समझा देता हूं। जैसे अगर सेंटेंस में दो वर्ब आएगा तो उस दोनों वर्ब को जोड़ने के लिए बीच में टू लगाएंगे और उस टू को हम लोग इन्फिनेटिव कहते हैं। और इसमें साउंड रहेगा चाहना, मतलब चाहता हो, जैसे वह जाना चाहता है तो जाना एक वर्ब हो गया और चाहना भी वर्ब हो गया। तो इस दोनों वर्ब को जोड़ने के लिए बीच में टू का यूज करेंगे। अब रूल देख लीजिए, यहाँ अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के बाद वांट ऑब्लिक वांट्स, मतलब ये वर्ब 1 हो गया और ये वर्ब 5 हो गया। अब बीच में टू लगाएंगे और टू लगाने के बाद अक्सर वर्ब 1 का यूज होता है। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट प्लस वांट। अब हम वांट्स का यूज नहीं करेंगे, डू डस लगने के बाद हमेशा वर्ब 1 हो जाता है। इसके बाद टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में डू डस प्लस सब्जेक्ट
प्लस वांट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में डोंट ऑब्लिक डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप इसको WH क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो WH क्वेश्चन बन जाएगा। अब होता क्या है कि इस वांट को समझने के लिए सबसे पहले टेंस आना चाहिए। जिस स्टूडेंट को अगर सिंपल प्रेजेंट पढ़ा होगा तो उसको ये वांट और वांट्स का यूज बिल्कुल उसको आसानी से समझ में आ जाएगा, और अगर वो टेंस ना जानता हो तो उसको ये वांट और वांट्स का यूज उसको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए सबसे पहले उसको सिंपल प्रेजेंट का स्टडी करना पड़ेगा। अगर WH क्वेश्चन को बनाएंगे तो सबसे पहले व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, ऐसे WH क्वेश्चन का बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन मैं एग्जांपल के रूप में 5 वर्ड्स दे रहा हूं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वांट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां वांट्स का यूज नहीं करेंगे, पहले ऑलरेडी बता दिया कि ऐड डू डज लगने के बाद हमेशा वर्ब वन का यूज होता है, इसलिए वांट हो गया। तो इस वांट का सेंटेंस बनाने का ये स्ट्रक्चर हो गया। अभी मैंने बताया आपको सिंपल प्रेजेंट में, फिर मैं इसी को यूज करके बताऊंगा वांटेड का यूज कहां करेंगे आप सिंपल पास्ट टेंस में। तो इस रूल को मैं हटा रहा हूं, इसके बाद मैं एग्जांपल दे रहा हूं, उसके बाद उस एग्जांपल को देखेंगे कैसे उस सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट में आप यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल हो गया, वह जाना चाहती है, वह जाना चाहती है। तो जाना इज ऑल्सो वर्ब एंड चाहना बोथ आर वर्ब, ये दोनों वर्ब हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, बीच में टू का यूज करेंगे। ये सिंपल प्रेजेंट के अकॉर्डिंग हो गया, सी वांट्स टू गो। वांट्स कैसे लगा आपको सिंपल प्रेजेंट स्टडी करना पड़ेगा। अगर ये सेंटेंस रहेगा, मैं बोलना चाहता हूं, मैं बोलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्पीक। तो स्पीक इज ऑल्सो वर्ब एंड वांट इज ऑल्सो वर्ब। अकॉर्डिंग टू टेंस आई यूज्ड वांट एंड वांट्स। अगर इस सेंटेंस में अगर नेगेटिव रह जाए कि आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो नेगेटिव के अनुसार नेगेटिव स्ट्रक्चर आप रूल देखिए, यू के साथ डोंट लगाएंगे, यू डोंट वांट टू स्टडी। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं, क्या वह हंसना चाहती है, तो स्ट्रक्चर हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अनुसार, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के अनुसार, डज शी वांट टू लाफ, क्या वो हंसना चाहती है, डज शी वांट टू लाफ। तो अब इसी सेंटेंस में क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि शुड का यूज कर देते हैं, लेकिन शुड के यूज में अक्सर सेंटेंस रहता है वो भी वर्ब ऐड रहता है, वर्ब अटैच रहता है, लेकिन उसमें साउंड रहता है चाहिए। जैसे तुम्हें खेलना चाहिए, यू शुड प्ले, उसे हंसना चाहिए, ही शुड लाफ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट डू सो। अब होता है इसको हम लोग वांट का और वांटेड का यूज बताने के बाद मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि शुड और वांट में डिफरेंसेस क्या, व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन शुड एंड वांट। अब क्या है कि इस सेंटेंस को और भी बहुत तरीके से आप यूज कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट इंग्लिश में बता रहा हूं। वह इस खेल में भाग लेना चाहता है, he wants to participate in this game। ये वांट और वांट्स का यूज स्पोकन लैंग्वेज में बहुत यूज होता है, लेकिन स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाता है। तो इस मेरे वीडियो को बार बार आप देखें और इस वांट और वांट्स में कंफ्यूजन को दूर करें। जैसे क्या वह कुछ करना चाहता है, डज ही want to do something, क्या वह कुछ करना चाहता है। मेरा भाई
माई ब्रदर wants to learn again, मेरा भाई फिर से सीखना चाहता है। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, आप इस अगर ये वीडियो समझ में आ गया होगा वांट और वांट्स का यूज, तो कमेंट बॉक्स में इसका ट्रांसलेट करके आप बता सकते हैं। जैसे वह एक एंड्रॉयड फोन खरीदना चाहती है, हम लोग उसे समझाना चाहते हैं, क्या आप इस काम को करना चाहते हैं? वह मुझसे बार बार मिलना चाहती है, वह झूठ बोलना नहीं चाहती है, क्या आप उससे मिलना चाहते हैं? तो इस तरह से आप वांट और वांट्स को यूज को आप समझ सकते हैं और इसको ट्रांसलेट करके मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब मैं बता रहा हूं इस वांटेड का यूज। वांटेड का क्या है? वांट का ही वर्ब टू वांटेड है, तो वांटेड का मतलब हुआ कि आप उसे सिंपल पास्ट में यूज कर सकते हैं। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा? अगर आप सिंपल पास्ट पढ़े होंगे, दैट इज कॉल्ड सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट का रूल होता है अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस वांटेड प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब वांटेड जैसे क्या होता है? सिंपल पास्ट के बाद सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव रूल होता है सब्जेक्ट प्लस V2। तो उस V2 की जगह क्या करेंगे हम लोग? वांट को वांटेड कर देंगे। टू लगाने के बाद हमेशा वर्ब वन का यूज करेंगे, क्योंकि वांट और वांटेड में यूज में या वांट्स के यूज में अक्सर दो वर्ब आएंगे और दूसरे जो वर्ब रहेगा वो टू लगने के बाद हमेशा वर्ब, इसको हमेशा ध्यान देंगे। ये आपका मेन वर्ब हो गया। अब इसी को नेगेटिव में हम लोग करना चाहते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस वांट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। डिडंट लगने के बाद हमेशा वर्ब वन का यूज करेंगे। आप डिडंट का यूज कर दिए तो वांटेड का यूज नहीं होगा, वहां वांट का यूज होगा जो वर्ब वन होता है। सिंपल पास्ट टेंस, ये सारी चीजों को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द टेंस, मींस दैट्स व्हाट बेसिक इज द टेंस। अगर आपको टेंस समझ में आता है तो हर एक पॉइंट आपको क्लियर होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स होता है कि सर आई हैव लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन इन टेंस, तो दैट इज द मेन रीजन, दैट मींस आई कांट make you understand, that means where is the use of want, wanted and wants. So first of all you try to understand about the whole the rule and structure of tense. तो अब यहाँ क्या है, इसी को इंट्रोगेटिव में अगर आप यूज करना चाहेंगे तो did प्लस सब्जेक्ट प्लस want प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब उसी तरह इसको हम लोग WH क्वेश्चन बना सकते हैं। WH क्वेश्चन, व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट। इसके बाद डिड लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब मेरे ख्याल से आपको रूल समझ में आ गया होगा, स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब मैं इसी को एग्जांपल देकर मैं बताता हूं कि इसको सिंपल पास्ट में कैसे यूज करेंगे। वह यहां आना चाहा, और चाहे आप चाहता था भी कर सकते हैं, चाहता था। तो चाहा और चाहता था ये दोनों सिंपल पास्ट का ही एग्जांपल होता है। सिंपल पास्ट में आप साउंड पढ़े होंगे कि द सेंटेंस विच कंटेन एट द एंड ऑफ आ ई ए, तो दैट इज कॉल्ड आ चाहा, मतलब आ इसमें छिपा हुआ है, यह चाहता था। तो इसी को हम लोग बनाएंगे, वह यहां आना चाहता था, he wanted to come here। तो दैट इज कॉल्ड, ये वर्ब टू या टू लगने के बाद हमेशा वर्ब वन हो गया। आप इसी को नेगेटिव अगर बनाना चाहते हैं, वह यहां नहीं आना चाहता था, तो he didn't want
टू कम हियर। डिडंट लगने के बाद वर्ब वन हो गया। क्या आप कुछ करना चाहते थे? डिड यू वांट टू डू समथिंग? मैंने उसे समझाना चाहा। आई वॉन्टेड टू मेक हिम अंडरस्टैंड। मेक हिम अंडरस्टैंड। तो समझाना, दैट इज कॉल्ड मेक अंडरस्टैंड। स्टूडेंट को अक्सर कंफ्यूज हो जाता है समझना और समझाना में। तो समझना को इंग्लिश में अंडरस्टैंड कहते हैं और समझाना को मेक अंडरस्टैंड कहते हैं। लेकिन मेक अंडरस्टैंड का जब यूज करेंगे तो आप मेक और अंडरस्टैंड के बीच में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इसलिए हम उसको बोलते हैं आई वांटेड टू मेक हिम अंडरस्टैंड। वह समझना नहीं चाहिए। She didn't want to understand. वह समझना नहीं चाहिए। तो didn't लगने के बाद ये want का यूज हो गया, verb one का यूज हो गया। तो चाहता हूं अगर रहेगा, अगर verb के साथ अगर चाहता हूं रहेगा, उसमें verb अटैच होना चाहिए, तो हम लोग want का यूज करेंगे। अब उसी में अगर पास्ट टेंस में आ गया, चाहता था या चाहा, तो वांटेड का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिंपल प्रेजेंट रूल्स एंड अकॉर्डिंग टू द सिंपल पास्ट रूल। अब मैं इस वीडियो को इसमें एक और कंफ्यूजन दूर करूंगा। ये शुड के यूज में चाहता हूं यूज कैसे करेंगे और चाहिए का यूज कैसे करेंगे, ठीक है? तो आप मेरे वीडियो में बने रहें, मैं आपको बताऊंगा शुड का यूज। अब ये देखिए, ये यूज ऑफ शुड। अब शुड के यूज में चाहता नहीं आता है, चाहिए। और कभी कभी वांट के यूज में भी चाहिए होता है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, लेकिन एक चीज ध्यान देंगे आप, शुड का यूज में हमेशा वर्ब का अटैचमेंट रहता है, उसमें नाउन का यूज नहीं आता है। शुड में हमेशा वर्ब लगा, जैसे तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो, उसे खेलना चाहिए, ही शुड प्ले, हमें उसे बात करनी चाहिए, वी शुड टॉक टू हिम। तो प्ले इज ए वर्ब, गो इज ए वर्ब एंड टॉक इज ए वर्ब। तो शुड का यूज में हमेशा वर्ब अटैच होता है। जैसे आप एग्जांपल देखकर देख सकते हैं, उसे पढ़ना चाहिए, तुम्हें उससे मिलना चाहिए, मुझे कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। तो यहां पढ़ना जो है रीड इज ए वर्ब, मिलना इज ए वर्ब एंड कोशिश इज ए वर्ब। तो अब यहां क्या करेंगे, सर तुम्हें उससे पढ़ना चाहिए, he should read। सबसे पहले आपको वर्ब और नाउन में कंफ्यूजन दूर करना होगा। तो वर्ब को हम लोग जिसे वर्ब भी बोला जाता है, प्रोनाउंसिएशन है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे a verb is a word which shows an action or a state of being, जिससे हम लोग एक्शन बताएगा उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। तो ये रीड जो है वो एक्शन हो गया, पढ़ना। अब जैसे बोल रहा है तुम्हें उससे मिलना चाहिए, you should meet him। तो meet is a verb, मुझे कोशिश करनी चाहिए, I should try। तो try is a verb। तो आप एक बार फिर से सुने कि शुड के यूज में अक्सर वर्ब अटैच रहता है। शुड के यूज में कभी भी नाउन का यूज नहीं होगा। अगर इसी में सेंटेंस आ जाता है कि मुझे कुछ चाहिए, तो आई शुड वांट, दैट इज रॉन्ग। मुझे कुछ चाहिए, उस जगह पर हम लोग यूज करेंगे आई वांट का यूज करेंगे। उसमें नाउन हो गया, जैसे मुझे एक कलम चाहिए, मुझे एक एंड्रॉइड फोन चाहिए, तो हम लोग वहां भी चाहिए आ रहा है, तो उस जगह पर हम लोग शुड का यूज नहीं करेंगे। तो उस नाउन के अटैचमेंट के साथ हम लोग वांट का यूज में आपको यूज करके मैं बता रहा हूं, उसको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। लेकिन ये आप शुड में हमेशा ध्यान रखेंगे, शुड के यूज में ऑलवेज अटैच वर्ब।
अब ये देखिए, वांट मीन्स चाहिए, तो ये वांट जो हुआ ये वर्बन हो गया। इसके अकॉर्डिंग के साथ अगर वांट में नाउन अटैच रहता है, ए नाउन इज अ वर्ड विच a noun is a word which contains कंफ्यूजन हो रहा है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं नाउन का डिफिनेशन। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, बर्ड्स और एनिमल। इस चाहिए के साथ अगर ये नाउन अटैच रहेगा तो हम लोग यहाँ वांट का यूज करेंगे, इसमें शुड का यूज नहीं करना है। स्टूडेंट को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अगर आपको कंफ्यूजन बार बार होता है तो इस वीडियो को बिल्कुल आप रिवर्स करके बार बार देख सकते हैं कि इस चाहिए के साथ वांट कैसे बताया गया है और चाहिए के साथ शुड कैसे बताया गया है, तो आपको स्पोकन में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस में ही कंफ्यूजन होता है। दैट्स व्हाई वी कांट एक्सप्लेन अबाउट द वांट एंड शुड। सो सबसे पहले हम यहां समझेंगे नाउन में, जैसे एग्जांपल रहेगा उसे आराम चाहिए, उसे आराम चाहिए। ये आराम जो है वो वर्ब नहीं है, ये नाउन है, तो हम लोग टेंस के अकॉर्डिंग लगा दिए ही वांट्स रेस्ट। रेस्ट इज नॉट अ वर्ब। अकॉर्डिंग टू टेंस अगर तुम्हें आराम चाहिए, you want rest, मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो I want some money. Some money is a noun, money is a noun, rest is a noun. क्या तुम्हें पानी चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू टेंस डू यू वांट वाटर, क्या उसे एक किताब चाहिए, डज ही वांट अ बुक। तो चाहिए के साथ अगर नाउन अटैच रहेगा तो हम लोग वहां वांट का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू टेंस। अगर चाहिए के साथ वर्ब अटैच रहेगा तो हम लोग शुड का यूज करेंगे। अब मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, अगर ये आपको समझ में आ गया होगा, वांट, वांटेड और वांट्स तो शुड, और तो इसको आप कमेंट बॉक्स में इस ट्रांसलेशन सेंटेंस को सारे को ट्रांसलेट करेंगे। जैसे मुझे अंग्रेजी सीखनी चाहिए, वह यहां आना चाहता है, उसे एक कॉपी चाहिए, उसे कुछ मेडिसिन चाहिए, क्या तुम्हें आराम नहीं चाहिए, मुझे इस खेल में भाग लेना चाहिए। तो आप इस सारे सेंटेंस को कमेंट बॉक्स में ट्रांसलेट करेंगे। अगर इस वीडियो को समझ में आ गया होगा तो और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।